सिलेंडर है और इट इज ग्राउंड, ठीक। पहले इसको हमने ओमेगा 0 एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया, ऐसे इट रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 बिफोर इट टच द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो ये जो ग्राउंड के साथ टच जो पॉइंट करता है, इसका वेलोसिटी पीछे की ओर होगा बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, और वो वेलोसिटी भी होगा r ओमेगा 0। पीछे की ओर अगर इसका वेलोसिटी है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर आगे की ओर होगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर होगा, और ये पॉइंट P है विच टच द ग्राउंड। इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अब इस पॉइंट का वेलोसिटी है पीछे की ओर, तो इट विल स्टार्ट रबिंग विद द ग्राउंड because the point of contact has some velocity with respect to ground, so it will slide or it will start rubbing with the ground। लेकिन जाएगा ये आगे ही, वजह यह है कि इनिशियल वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है बिकॉज इट इज स्पिनिंग इनिशियली। लेकिन इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, अगर इसका मास m है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसको एक्सेलरेशन होगा आगे की ओर। आगे की ओर ये एक्सेलरेशन तो करेगा, आगे की ओर एक्सेलरेशन करेगा, therefore it will start moving in the forward direction, but it also rubs with the ground। और आगे रब करते 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 यहाँ तक समझो, then it has velocity v and angular velocity ओमेगा। ये ओमेगा भी चेंज होगा और ये वेलोसिटी भी चेंज होगा। और ओमेगा कितना चेंज होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो इस टार्क कितना प्रोड्यूस होगा इस फोर्स की वजह से। अच्छा, now we have to find how much time it takes from here to here before it starts rolling। ये रोलिंग शुरू हो जाता है। रोलिंग से पहले रबिंग है, स्लाइडिंग भी कह सकते हो, स्किडिंग भी कह सकते हो, जब तक इस पॉइंट का वेलोसिटी है, और यहां पर इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 हो जाता है। the moment the velocity of this point and acceleration of this point is 0, समझो कि it will start rolling। रोलिंग का कंडीशन ही ये है, when the point of contact has the same velocity as the surface or when the point of contact has the same acceleration as the surface। क्योंकि यहाँ surface rest में है, therefore point of contact will have the same 0 velocity with respect to ground, मतलब the same as that of ground, and acceleration भी इस point का 0 होना चाहिए और velocity भी इस point का 0 होना चाहिए, क्योंकि ground का velocity भी 0 है और acceleration भी 0 है। ठीक, अच्छा, तो अब बताइए मुझे which concept I should use so that I will solve this problem just in a few steps। which concept I will use? देखो मैं कौन सा concept use करूँगा।